नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कंटिन्यू करते अपने कंपनी लॉ के लेक्चर को। काफ़ी बच्चे बोल रहे थे कि कंपनी लॉ के जो रिमेनिंग रह गए हैं टॉपिक्स वो भी एक्सप्लेन कर दो। शायद मेरा समझाया हुआ आप लोगों को समझ में आ रहा है, तो चलो करते हैं एक्सप्लेन थोड़ा सा। एक सेकेंड, ये मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये क्या है हमारा, देखो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। नाम से ही पता चल रहा है यार कि जो छोटे छोटे शेयर होल्डर्स होंगे ना, वो लोग भी अपने लिए जो उनकी सुने, वो अपने बात रखने के लिए एक ऐसे डायरेक्टर को अपॉइंट करेंगे जिसका काम ही होगा वो स्मॉल शेयर होल्डर्स के बारे में सोचे। ठीक है ना। तो ये देखो ये क्या लिखते हैं कि स्मॉल शेयर होल्डर्स कौन से होते हैं, जिसके पास 20,000 से ज्यादा की वैल्यू के शेयर्स नहीं होंगे, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। तब जैसा कि हम कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो भी चीजें होती हैं वो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग होती है या कंपनीज के जो रूल्स बनाए गए उसी के अकॉर्डिंग होती है। तो यहाँ पे रूल 7 ऑफ कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स रूल है, उसमें लिखा हुआ है कि भैया आपके पास राइट है, आप स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। तो ये क्या है, जितने भी जिनको भी स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट करना होगा उसको प्रपोज करेंगे एक एप्लीकेशन के द्वारा, इधर बाई 1/10 ऑफ टोटल स्मॉल शेयर होल्डर, मतलब जितने भी स्मॉल शेयर होल्डर होंगे उसको कंप्यूट कर लेंगे कि इस कंपनी में कितने स्मॉल शेयर होल्डर हैं, उसका जो है ना 1/10 कर देंगे। फिर जो निकलेगा, या फिर 1000 स्मॉल शेयर होल्डर्स, या फिर 1000 स्मॉल शेयर होल्डर्स आ जाएं, विच एवर इज लोअर, या तो 1000 स्मॉल शेयर होल्डर आ जाए, या फिर जो भी टोटल शेयर होल्डर्स हैं स्मॉल शेयर होल्डर्स को उसमें से छांट लेंगे, उसका फिर 1/10 निकालेंगे, उतने लोग आ जाएं। दोनों में जो लोअर होंगे वो आके बोलेंगे कि चलो जी अब एप्लीकेशन दे देते हैं, और एप्लीकेशन जो है मीटिंग के एनुअल जनरल मीटिंग से 14 दिन पहले ही सबमिटेड होनी चाहिए, क्योंकि मीटिंग में ही तो अपॉइंटमेंट होगी। ठीक है, ओके सर। लेकिन ये एसएचडी स्मॉल शेयर होल्डर्स का टेन्योर क्या रहेगा, तो देखो 3 साल के लिए ये अपॉइंट होंगे, एक्सेप्ट इन द मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ होल टाइम डायरेक्टर मैनेजिंग कंपनी। मतलब ये जो होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी जो होंगे उसके अलावा यहाँ पे जो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर होंगे, अगर होल टाइम डायरेक्टर अपॉइंट हो जाते हैं, वही अगर मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट हो जाते हैं, तो उनके लिए तो अलग टेन्योर है, वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि अगर स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर ही रहता है तो वो 3 साल के लिए रहेगा। अगर कोई व्यक्ति पहली बार एसएसटी अपॉइंट होता है तो स्ट्रिक्ट प्रोहिबिशन फॉर होल्डिंग सच पोजीशन साइमल्टेनियसली इन मोर देन 2 कंपनीज, मतलब 2 कंपनी से ज्यादा कंपनी में स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर नहीं हो सकता है, 2 कंपनी तक रह सकता है। ठीक है, अब देख रहे हैं अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स बाय बोर्ड। मतलब बोर्ड कौन है, बोर्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को शॉर्ट में इन्होंने बोल दिया बोर्ड। तो जब भी बोर्ड आप देखोगे ना इसमें पूरे लॉ में, तो आप उसको समझना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसी डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। वो एक रिजोल्यूशन पास करेंगे। अब वो किस टाइप के डायरेक्टर्स को अपॉइंट करेंगे, देखो कैजुअल वैकेंसी, किसी के डायरेक्टर के या तो टेन्योर पूरा हो गया या किसी ने रिजाइन कर दिया, ठीक है ना, या किसी की डेथ हो गई, तो खाली हो गई ना पोजीशन। तो अब जब पोजीशन खाली हो गई तो ऐसे केस में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है ना, वो लोग मिल के डिसाइड कर लेंगे, चल यार हम इस वैकेंसी को फिलअप कर देते हैं और अपॉइंट कर देते हैं ओरिजिनल डायरेक्टर की जगह। ठीक है, अब वो उसका अपॉइंटमेंट जिसको हुआ है, फिर उसकी टेन्योर कब तक रहेगी भैया, जो ओरिजिनल डायरेक्टर है जिसकी डेथ हो गई है, जिसने रिजाइन कर दिया, या जिसको अ, हटा दिया जा रहा है या टेन्योर से पहले ही, तो जितना भी टेन्योर उसका बच गया है ना, उतने ही पीरियड के लिए वो कैजुअल वैकेंसी फिल होगी और वो जो नया डायरेक्टर उतने ही टाइम के लिए काम करेगा। नाउ एडिशनल डायरेक्टर, ये ना मैं पहले ही ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन उसमें इस वीडियो में आवाज नहीं है, इस वजह से आप ये अंडरलाइन देख रहे हो, तो मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वीडियो को। तो एडिशनल डायरेक्टर क्या है, सारे डायरेक्टर्स अपॉइंट हो गए, लेकिन अब हम एक एक्स्ट्रा डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहते हैं। तो देखो एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन उसकी अपॉइंटमेंट की बात आर्टिकल ऑफ द कंपनी में लिखी होनी चाहिए। कंपनी में कुछ भी होता है ना, तो वो आर्टिकल में लिखी होनी चाहिए, आर्टिकल में ही सारे पावर दिए होने चाहिए। ठीक है, अगर आर्टिकल में नहीं है तो एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकते, अगर है तो आर्टिकल में तो डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। आर्टिकल अलाउ द बोर्ड,
मतलब वो बोर्ड को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अलाउ करते हैं ओनली व्हेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर फिक्स्ड बाय आर्टिकल डज नॉट एक्सीड। अगर डायरेक्टर आर्टिकल में लिख दिया कि 15 डायरेक्टर होंगे और ऑलरेडी 15 हैं, तो फिर एडिशनल डायरेक्टर किस बात की? तो एडिशनल डायरेक्टर तब तक कर सकते हैं अगर मान लो 13 ही डायरेक्टर हैं, तो 2 खाली है ना, मतलब 2 अभी भी बाकी है, 15 का तो मैक्सिमम लिमिट है ही, तो इन 2 को एज ए एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। तो यही बात लिखी गई, आर्टिकल डज नॉट एक्सीड। वो ज्यादा आर्टिकल में जो पावर देगी उससे ज्यादा अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते एडिशनल डायरेक्टर की। दस व्हेन द स्ट्रेंथ ऑफ डायरेक्टर फॉल्स बिलो, अगर प्रिस्क्राइब लिमिट, इस लिमिट से अगर जब कम हो जाए तो फिलअप करने के लिए उसको एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट किया जा सकता है। लेकिन अब ऐसे पर्सन को अपॉइंट करेंगे जो बंदा फेल ना करे अपॉइंट होने में। पर्सन डज नॉट फेल टू गेट अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर, मतलब अगर अपॉइंटमेंट के लिए उसको प्रपोज कर दिया तो वो बंदा अपॉइंट हो जाए। वो नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग या लास्ट डेट ऑफ शेड्यूल जनरल मीटिंग तक वो बंदा होल्ड करेगा अपना ऑफिस। और अगर एजीएम फेल हो गया तो एडिशनल डायरेक्टर को वैकेट करना होगा जिस दिन एजीएम होना था, एनुअल जनरल मीटिंग होना था। ठीक है, अब चलते हैं, ये अल्टरनेट डायरेक्टर क्या है? अल्टरनेट डायरेक्टर इज अपॉइंटेड इन द एब्सेंस ऑफ ओरिजिनल डायरेक्टर। अगर ओरिजिनल डायरेक्टर बाहर चला गया है कहीं पे, कहीं किसी इंडिया से बाहर गया है, तो बाहर जाने के दौरान यहाँ जो जितने काम होंगे उस काम के लिए तो डायरेक्टर की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे केस में एक अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट होगा। तो ये क्या लिखा है, लेकिन क्या वो 1-2 दिन के लिए भी बाहर जा रहे हैं तो अल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट कर देंगे? नहीं। ओरिजिनल डायरेक्टर शुड बी एब्सेंट फॉर मोर देन 3 मंथ्स फ्रॉम इंडिया, मतलब वो 3 महीने से ज्यादा के लिए बाहर जा रहा हो, तो ऐसे केसेस में अल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट कर देंगे। और ये सब अपॉइंटमेंट की जो क्वालिफिकेशन है या सारे जिस पर्सन को है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये सब कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। तो अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय थर्ड पार्टी ये क्या है सर? जैसे देखो, किसी ने, कोई क्रेडिटर है जिसने आपको बहुत सारा माल दे दिया और आप उसको पैसा नहीं दे रहे तो क्रेडिटर बन जाएगा। कोई डिबेंचर होल्डर है जिससे आपने पैसा ले लिया और उसको एक बदले में एक पेपर पकड़ा दिया डिबेंचर, तो ऐसे लोग क्या करेंगे, ऐसे लोग देखेंगे कंपनी काम भी कर रही है क्या, ये कंपनी हमें पैसा भी दे पाएगी, तो वो मॉनिटर करने के लिए, कंपनी की एक्टिविटी पे नजर रखने के लिए जो है वो एक अपना डायरेक्टर चाहते हैं जो उनके फेवर में चीजें देखते रहे, है ना। इंटरेस्ट ऑफ थर्ड पार्टी, टेक केयर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी डायरेक्टर, ये क्रेडिटर्स डिवेंचर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, हाँ यार कंपनी अच्छा काम कर रही है, तुम लोगों के पैसे चुका देगी। तो बट उसकी भी पावर कहाँ होनी चाहिए? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में होनी चाहिए, तभी थर्ड पार्टी डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये देखो, डायरेक्टर जैसे कि पैन नंबर होता है, जैसे कि आधार होता है, ऐसे ही आप कंपनी में अगर डायरेक्टर बनना चाहते हो तो डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर चाहिए, डिन चाहिए। और डिन की जो एप्लीकेशन फाइलिंग होती है DIR-3 फॉर्म होता है, तो वो कंपनीज एक्ट में, तो कंपनीज एक्ट में DIR-3 में फाइल करते हैं डायरेक्टर बनने के लिए जो एप्लीकेशन होते हैं डिन के लिए। तो MCA-21 मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स अगर आप गूगल करोगे MCA-21 तो आपके पोर्टल खुल के आ जाएगा, उस पर ही मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ये चलता है काम, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का। उसके ऊपर ही एप्लीकेशन या वही पोर्टल पे हम एप्लीकेशन देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे डिन के लिए अप्लाई करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज टू मेक द अलॉटमेंट ऑफ डिन, और सेंट्रल गवर्नमेंट डिन आपको अलॉट करेगी विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। 1 महीने के अंदर अंदर जिस दिन आप अप्लाई करोगे आपको डिन दे देंगे। बिना डिन के आप किसी भी कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकते। जैसे कि पैन कार्ड आपका एक ही होगा ना, 2 पैन नहीं होते हैं, ऐसे ही डिन भी जो है वो एक ही होगा, चाहे आप 2 कंपनी में डायरेक्टर बनो, 3 कंपनी में डायरेक्टर बनो। ठीक है, तो प्रोहिबिशन ऑन मोर देन 1 डिन, मतलब एक से ज्यादा डिन आप नहीं रख सकते। डायरेक्टर टू इन्फॉर्म डिन, जिस किसी को डायरेक्टर के पास अपना डिन होगा तो वो किसी भी कंपनी में जब डायरेक्टर बनने वाला होगा तो उसको अपना डिन बताना पड़ेगा। नाउ कंपनी टू इन्फॉर्म डिन टू ROC, और फिर वो कंपनी आगे ROC को इन्फॉर्म करेगी कि भाई ये डायरेक्टर मेरे पास अपॉइंट हुए हैं और इनका डिन ये है। तो 3 चीजें याद रखना, ठीक है ना।
कि डिन अप्लाई करेंगे MCA 21 के पोर्टल पे जाके, 1 महीने में मिल जाएगा एप्लीकेशन के। फिर एक से ज़्यादा डिन नहीं हो सकता, डायरेक्टर को इन्फॉर्म करना होगा कि उसके पास डिन है। उसके बाद फिर कंपनी इन्फॉर्म करेगी ROC को, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को, कि हाँ भाई मैं जिस डायरेक्टर को अपॉइंट कर रहा हूँ इसका डिन ये है। अब देखते हैं डिस्क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। मतलब अब डायरेक्टर की क्या डिस्क्वालिफिकेशन है? वही सारी चीजें हैं यार, वो पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर कोई केस नहीं चलना चाहिए, उसके ऊपर कोई ऐसी सजा तो नहीं मिल गई है, किसी कोर्ट ने उसको दोषी तो नहीं दे दिया है। तो देखो ल्यूनेटिक एज अप्रूव्ड बाय द ही और शी इज ल्यूनेटिक एज अप्रूव्ड बाय, मतलब उसने कोई सजा या उसको कोई गिल्टी गलत काम उसने कर दिया है, ये मान लो आप। ही इज अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, मतलब क्या उसके ऊपर इंसॉल्वेंसी का केस चल रहा है कि दिवालिया तो नहीं घोषित हो गया है, या फिर इस लायक तो नहीं है कि ये लोगों के पैसे लेके भाग रहा है, मतलब चुका नहीं पा रहा है पैसे। तो ऐसे लोग को कौन बनाना चाहेगा डायरेक्टर? ठीक है ना। तो एक सेकंड, ये जो थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड है इसको आप लिख सकते हो, ल्यूनेटिक को बोलते हैं पागल, मतलब अनसाउंड माइंड है एक तरीके से ना। ल्यूनेटिक को आप अनसाउंड माइंड भी लिख सकते हो, अनसाउंड माइंड। अगर कोई बंदा अनसाउंड माइंड है, उसको कोर्ट ने अनसाउंड माइंड अप्रूव कर दिया, तो वो नहीं बन सकता डायरेक्टर, कोई दिवालिया नहीं बन सकता। इंसॉल्वेंट के लिए जिसने अप्लाई कर दिया वो भी नहीं बन सकता, मतलब पेंडिंग है उसका। अब इंसॉल्वेंट दिवालिया के लिए वही अप्लाई करता है ना जो बोलता है मैं नहीं चुका सकता पैसे। कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट ऑफ जस्टिस फॉर एनी, भैया उसने कोई ऐसा गलत काम कर दिया इसके दोषी करार है कोर्ट के द्वारा। डिस्क्वालिफाइड बाय कोर्ट और ट्रिब्यूनल एंड द ऑर्डर इज स्टिल इन प्रैक्टिस, मतलब ये कि उसको कोर्ट और ट्रिब्यूनल ने डिस्क्वालीफाई कर दिया। उसने कोई शेयर्स लिए थे, उसकी कॉल मनी नहीं दे पाया, 6 महीने हो गए अभी तक कॉल, मतलब आपने कोई शेयर लिया और आप उसकी शेयर्स के पैसे ही नहीं दे पा रहे हो। गिल्टी है, आप दोषी हो गए हो किसी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में पिछले 5 साल में, अपनी ही कंपनी से कोई ट्रांजैक्शन कर रहे थे, उसमें आपको गिल्टी पाया गया, गलत तरीके से ट्रांजैक्शन कर रहे थे। और आपको जब डिन के लिए आपने जो अप्लाई किया था, तो आपने सही से अप्लाई नहीं किया था, उसमें गलत गलत डिक्लेरेशन आपने दे दी है। ठीक है। ही हैज बीन डायरेक्टर ऑफ सच कंपनी हैज नॉट सबमिटेड फाइनेंशियल, मतलब वो ऐसी कंपनी में डायरेक्टर है जिस कंपनी ने लास्ट के 3 सालों से कोई अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न ही सबमिट नहीं किया। फाइनेंशियल स्टेट मतलब P&L, बैलेंस शीट, ये सब ऑडिट रिपोर्ट ये सब सबमिट नहीं किया है, तो आप डायरेक्टर नहीं बन सकते। ओके। रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, अब डायरेक्टर को हटाना है। अभी तक तो हम अपॉइंटमेंट की बात कर रहे थे, लेकिन अब हटाने की बात हो रही है। तो पहला पॉइंट है रिमूवल बाय शेयर होल्डर। शेयर होल्डर चाहे तो हटा सकता है, वही कंपनी का ओनर कौन है? शेयर होल्डर ही तो है। इवन अगर आपके पास भी किसी टाटा, रिलायंस और इन सब कंपनी के अगर शेयर्स हैं, तो जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स हैं उसकी ओनरशिप है आपके पास। ठीक है। तो रिमूवल बाय शेयर होल्डर्स, तो शेयर होल्डर को अगर किसी डायरेक्टर को मूव करना होगा तो मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग्स होने से 14 दिन पहले ही एक नोटिस में दे देंगे, ये डायरेक्टर बहुत बेकार है, हमारी बात नहीं सुनता है, इसको भैया भगा दो। ठीक है। चाहे उसके टर्म को पूरा हुआ या नहीं हुआ, उससे कोई लेना देना। तो यहाँ पे मैं लिखा है ना, यहाँ पे शेयर होल्डर्स हु आर द एक्चुअल ओनर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के ओनर ही शेयर होल्डर्स हैं। ठीक है, भगा देंगे। डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय ट्रिब्यूनल, अब देखो कुछ एक्सेप्शंस हैं, शेयर होल्डर्स किसे नहीं भगा सकते हैं। अगर किसी डायरेक्टर को ट्रिब्यूनल ने अपॉइंट किया, कोर्ट ने अपॉइंट किया, तो नहीं भगा सकते उसे। कोई डायरेक्टर अपॉइंट हुआ है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, स्पेशली किसी कंपनी को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई डायरेक्टर अपॉइंट हुआ है स्पेशल कंपनी, स्पेशल पावर के साथ, तो उसको नहीं हटा सकते। ठीक है, शेयर होल्डर ने हटा दिया। रिमूवल बाय ट्रिब्यूनल, अगर कोर्ट को लगता है कि यार इस बंदे ने गलत काम किया, मिसमैनेज किया, मिसकंडक्ट किया, मिसबिहेव किया, एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं किया है, एथिकल नहीं है ये बंदा, तो ट्रिब्यूनल रिमूव कर सकती है ऐसे लोगों को। ठीक है। और फिर जब ट्रिब्यूनल हटा देंगे तो दोबारा रीअपॉइंट नहीं होगा अगले 5 साल तक किसी भी कंपनी में डायरेक्टर। नाउ पावर ऑफ डायरेक्टर, अब डायरेक्टर के पावर भी देख लेते हैं। देखो स्टैट्यूटरी पावर ऑफ डायरेक्टर्स क्या है। स्टैट्यूटरी का मतलब होता है कानूनी, है ना। लीगल पावर ऑफ डायरेक्टर्स क्या है? टू पावर टू मेक कॉल, ये कॉल क्या है? पहली बात तो ये सारे के सारे पावर कहाँ लिखे होने चाहिए? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। टू पावर टू मेक कॉल, मतलब कोई शेयर अगर 10 रुपए का है,
एप्लीकेशन पे 2 रुपये ले लिए, अलॉटमेंट पे 5 रुपये ले लिए, और अब फर्स्ट कॉल मंगवा रहे हैं। ये सब अकाउंटिंग में भी पढ़ा होगा आपने, 3 रुपये रह गए जो फर्स्ट कॉल पे मंगवा रहे हैं। तो ये 3 रुपये पे कॉल कौन करेगा, कौन मंगवाएगा ये 3 रुपये? तो भैया डायरेक्टर मंगवाएगा। टू पावर टू इशू शेयर्स और डिबेंचर, ये शेयर्स कौन इशू करेगा? डायरेक्टर करेगा। द पावर टू बोरो मनी, लोगों से अगर डिबेंचर दे दिया और लोगों से पैसा ले लिया तो कौन करेगा? डायरेक्टर करेगा। कंपनी के पास पैसा है, उस फंड को इन्वेस्ट करना है कंपनी के शेयर्स किसी और चीजों में, प्रॉपर्टी में, रियल एस्टेट में, कौन करेगा? डायरेक्टर करेगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अप्रूव कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट को अप्रूव कौन करेगा? डायरेक्टर करेगा। भैया अगर ये लोग अप्रूव ना करें कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस को, बैलेंस शीट को, तब तो ये बच जाएंगे। ये अप्रूव कर रहे हैं तभी तो ये फंसेंगे, कल होके कुछ गलत होता है तो। इसीलिए तो इनकी जिम्मेदारी दे दी है। पावर के साथ साथ इसको समझ लो ये ऑब्लिगेशंस भी है इनकी। द पावर टू डाइवर्सिफाई द बिजनेस ऑफ द कंपनी, कंपनी के और भी अलग अलग बिजनेस करना चाहती है, अलग अलग लाइन में बिजनेस करना चाहती है, डायरेक्टर ही तो करेंगे। द पावर टू अप्रूव अमलगमेशन मर्जर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द कंपनी, कंपनी अमलगमेट होना चाहती है, किसी दूसरी कंपनी के साथ मर्ज होना चाहती है, रिकंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं कंपनी को, तो ये डायरेक्टर करेंगे। द पावर टू टेक ओवर अ कंपनी और एक्वायर द कंट्रोलिंग पावर सब्सटेंशियल स्टेक इन अदर कंपनी, भैया दूसरी कंपनी को खरीदने की बात चल रही है। अब आप देख रहे हो ना, ये सारे के सारे बड़े बड़े डिसीजन हैं, तो ये डायरेक्टर्स ही करेंगे। और ये डायरेक्टर्स भाई बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं, इसलिए तो हम ये सब पढ़ लिख रहे हैं। कल के बीकॉम कंप्लीट कर लेंगे, एमकॉम कंप्लीट कर लेंगे, कोई प्रोफेशनल कोर्स है, सीए को कर लेंगे, बहुत सारी चीजें, सीपीए सब कर लेंगे। तो मैं खुद सीए फाइनलिस्ट हूँ, अभी मैंने जस्ट सीए फाइनल का सेकंड ग्रुप का पेपर दिया है। मैं यूएस सीपीए कर रहा हूँ, अमेरिका के चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई। तो ये सब इसीलिए तो हो रही है कि कल होके मुझे अगर अच्छे से कंसल्टेंसी देनी है, किसी की प्रॉब्लम को समझना है और अच्छे से समझ के उसको जवाब दे पाऊंगा, तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। और बीकॉम तो मैं मानता हूँ सबका बेस है, बिना बीकॉम किए सीए में बहुत मुश्किल है, बिना बीकॉम किए यूएस सीपीए करना बहुत मुश्किल। तो ये सब बहुत अच्छा लगता है जब आप बीकॉम के लेवल पे इतनी सारी चीजें पढ़ते हो ना, अगर आप इन सब के पावर को समझोगे, अपनी नॉलेज की पावर को समझोगे, तो बहुत कॉन्फिडेंट रहोगे लाइफ में। चलो, हो गया ये ज्यादा ज्ञान की बातें, ये सारी चीजें आप देख लोगे, एक बार रीड आउट कर लेना। तो ये हमने स्टैच्यूटरी पावर देख ली है। अब देखो द लिस्ट ऑफ सम अदर इंपॉर्टेंट पावर ऑफ डायरेक्टर्स, कुछ और भी इंपॉर्टेंट पावर्स हैं डायरेक्टर्स के, वो क्या है? द द पावर टू अप्रूव कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी ऑफ द कंपनी, मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपनी की कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। हाँ भाई, कंपनी मान लो ऐसे काम करना करना है उसको जो सोसाइटी के लिए अच्छा करना है, सोसाइटी के एजुकेशन के लिए, सोसाइटी के लिए वेलनेस के लिए, सोसाइटी हॉस्पिटल्स में कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, तो ये सब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कौन डिसाइड करेगा, कौन अप्रूव करेगा? डायरेक्टर करेगा। टू पावर टू फिल कैजुअल वैकेंसी एंड अपॉइंट एडिशनल डायरेक्टर और अल्टरनेट डायरेक्टर, अभी हमने पहले भी देखा था, कैजुअल वैकेंसी के केस में डायरेक्टर अपॉइंट कर देता है, अपॉइंट एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर देता है, अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट कर देता है। तो ये सब पावर है डायरेक्टर पास। टू मेक कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टी, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना चाहता है, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, किसी को भी, तो वो पावर है डायरेक्टर के पास, कर सकता है, उसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है। द पावर टू रिकमेंड द रेट ऑफ डिविडेंड इन द जनरल मीटिंग, भैया कंपनी के शेयर होल्डर्स को डिविडेंड कितना दिया जाएगा, ये भी कौन डिसाइड करेंगे? डायरेक्टर ही तो करेंगे। टू पावर टू मेक डिक्लेरेशन सॉल्वेंसी, मतलब कंपनी भैया सही चल रही है, कंपनी बर्बाद नहीं हो रही है, कंपनी ने जिस जिससे पैसे लिए वो सब चुका देगी। सॉल्वेंसी, एक होता है इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंसी में आप पैसे नहीं चुका सकते, लेकिन यहाँ पे डिक्लेयर करना होगा सॉल्वेंसी की, हाँ भाई ठीक है, हम अभी अभी अच्छा कर रहे हैं। टू पावर टू फिल द वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ की मैनेजरियल पर्सन, अगर कोई की मैनेजरियल पर्सन चला जाएगा तो उसको भी वैकेंसी करेंगे। अब ये सर की मैनेजरियल पर्सन कौन है? की मैनेजर पर्सन तुम्हारे फाइनेंस मैनेजर आ जाते हैं, तुम्हारे सीएफओ आ जाते हैं, सीईओ आ जाते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, है ना, ये सब आ जाते हैं, इनको भी, इनकी भी वैकेंसी को ये डायरेक्टर पूरा करते हैं। अब देखते हैं रेस्ट्रिक्शंस ऑन द पावर्स ऑफ डायरेक्टर। अब सब डायरेक्टर्स के पावर पे भी रेस्ट्रिक्शंस है, हाँ भाई, नहीं तो ये डायरेक्टर तो बर्बाद कर देंगे शेयर होल्डर्स के पैसे को। तो से देखो, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैन नॉट टेक डिसीजन विदाउट टेकिंग शेयर होल्डर्स कंसेंट बाय स्पेशल रिजोल्यूशन, कुछ ऐसे काम हैं जो डायरेक्टर अपने एंड पे नहीं कर सकता, वो काम वैसे होंगे ना जिससे शेयर होल्डर को नुकसान हो रहा होगा, इसीलिए आप शेयर होल्डर से परमिशन लो स्पेशल रिजोल्यूशन के थ्रू।
क्या करना चाहता है डायरेक्टर? डायरेक्टर बेचना चाहता है, किराए पे देना चाहता है, खत्म कर देना चाहता है पूरी की पूरी कंपनी को या अंडरटेकिंग को या किसी कंपनी के पार्ट को। कंपनी को ही बेचने की बात कर रहा है, कंपनी को ही लीज पे देने की बात कर रहा है, कंपनी को ही बोल रहा है आप खत्म करते हैं। तो ऐसे केसेस में, या कंपनी के कुछ सब्सटेंशियली प्रोजेक्ट्स हैं उसको खत्म करने की बात हो रही है, तो वो पहले भैया शेयर होल्डर से डिसीजन ले लो। ठीक है। नाउ कंपनी की कोई और अंडरटेकिंग है, मान लेते हैं कि कंपनी का एक और डिवीजन है, दूसरी कंपनी है, उसमें अगर उसके 20% से ज्यादा है तो उसको हम बोलेंगे सब्सटैंशियल अंडरटेकिंग। यही चीज है। तो ऐसे अंडरटेकिंग में अपनी इन्वेस्टमेंट को घटाना, तो आप अपने शेयर होल्डर से पूछो। ठीक है। So the meaning of term substantially the whole the undertaking is 20% or more than that of value। तो 20% से ज्यादा अगर आपकी कंपनी का उस कंपनी में है तो उसको हम बोलेंगे सब्सटैंशियल अंडरटेकिंग। किस में? उसमें जो इन्वेस्टमेंट है सिक्योरिटीज का, उसका 20% से ज्यादा आपका होना चाहिए। उसमें जो पेड अप कैपिटल है उसका 20% ज्यादा इस कंपनी का होना चाहिए। और जो उसमें डायरेक्टर्स जो भी हैं उन डायरेक्टर्स से जितना भी पैसा लेना है वो सब के सब उससे रिकवरेबल होने चाहिए। मतलब डायरेक्टर्स उस कंपनी को जो पैसा दे रखा है वो भी इसी कंपनी का मोर देन 20%, तो उसको हम बोलेंगे हमारी कंपनी है सब्सटैंशियल अंडरटेकिंग होती है। अभी तक पावर देख लिए, अब देख लेते हैं ड्यूटी। ड्यूटी ऑफ डायरेक्टर। डायरेक्टर्स की क्या ड्यूटी होती है भैया? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो भी लिखा है ना उसके हिसाब से काम करो और गुड फेथ में काम करो। गलत नेचर नहीं होना चाहिए तुम्हारा काम करते टाइम, कंपनी की भलाई के लिए काम करो। दे शुड एक्सरसाइज देयर ड्यूटी विद फुल कॉम्पिटेंस विद एक्स्ट्रा केयर ऑफ द प्रेजेंट एंड फ्यूचर बेटरमेंट ऑफ द कंपनी। मतलब कि भाई तुम अपनी ड्यूटी निभा रहे हो ना तो अच्छे से करो ना। कॉम्पिटेंसी मतलब तुमने जो पढ़ा लिखा है दिमाग लगाओ, कुछ ऐसा काम मत करो कि एक अनपढ़ भी कर ले वो काम। तो कॉम्पिटेंसी और एक्स्ट्रा केयर, अपना दिमाग, अपने दिमाग को बिल्कुल तेज रखो, एक्स्ट्रा केयर करो और कंपनी के फ्यूचर में बेटरमेंट के लिए काम करो, है ना। दे शुड प्रोहिबिट द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तुम्हारा पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना। देयर जजमेंट शुड नॉट बी बाइस। भैया तुम्हारा जजमेंट, डायरेक्टर का जजमेंट बाइस नहीं हो, भेदभाव नहीं करे वो। किसी पर्सनल को, किसी पर्सनल एक इंडिविजुअल को बेनिफिट पहुंचाने के लिए कोई काम ना करे और कंपनी का नुकसान ना कर दे। नॉट टू मेक एनी अनड्यू एडवांटेज, ये खुद भी अपने लिए कोई अनड्यू एडवांटेज मतलब बिना किसी कारण ही बेनिफिट लिए जा रहा है वो ना हो। ओके। नाउ द नेक्स्ट वन इज की मैनेजरियल पर्सनल। ये की मैनेजरियल पर्सन कौन होते हैं? जैसे मैंने बताया भी कि सीईओ, सीएफओ, ऐसे जो बहुत ही अच्छे एम्प्लॉय या बहुत ही बड़े पोजीशन के एम्प्लॉय होते हैं वो होते हैं की मैनेजरियल पर्सनल। हर कंपनी को चलाने के लिए एक बहुत पढ़े लिखे लोग और बहुत बड़े ज्ञानी लोगों की जरूरत है, मान सकते हो। तो वो कौन से पोजीशन होते हैं? सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर, कंपनी सेक्रेटरी, होल टाइम डायरेक्टर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। मैं एज ए अकाउंट्स मैनेजर काम करता हूँ, मैं एज ए फाइनेंस मैनेजर काम करता हूँ। तो मेरी क्या पोजीशन है? मैं अकाउंट्स में क्या करता हूँ, फाइनेंस में क्या करता हूँ? मैं इन सारी जिस कंपनी में एज ए अकाउंट्स मैनेजर और फाइनेंस मैनेजर काम करता हूँ वहां पे मैं उनके पूरे फाइनेंस को मैनेज करता हूँ। मैं उनको बताता हूँ कि भैया तुम्हारी प्रेजेंट सिचुएशन ये चल रही है, फ्यूचर की तुम्हारी प्रोजेक्शंस ऐसी हैं। एज ए अकाउंट्स मैनेजर मैं उनको ये बताता हूँ तुम्हारे अकाउंट्स में ये सारी चीजें हो रही हैं, ये गड़बड़ी है, इसको सुधार सकते हो तुम, अदरवाइज कंपनी खराब हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। तो अब एक बात बताओ, जब मैं उस पोजीशन में हूँ, मैनेजरियल पोजीशन में हूँ, तो मैं उनके लिए की मैनेजरियल पर्सनल में फॉल करता हूँ। मेरी रिपोर्टिंग सीएफओ को है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर को है, तो वो की मैनेजर पर्सन में फॉल करते हैं। तो ऐसे लोग होते हैं जो कंपनी सेक्रेटरी है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, मैनेजर्स हैं, होल टाइम डायरेक्टर है, चीफ फाइनेंशियल सीएफओ हो गए। कोई भी ऐसा ऑफिसर नॉट मोर देन वन लेवल बिलो द डायरेक्टर, डायरेक्टर से एक लेवल जो नीचे है उससे नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो वो सब की मैनेजर पर्सनल में आ जाते हैं। नाउ मैनेजिंग डायरेक्टर कौन होते हैं? यार मैनेजिंग डायरेक्टर वो होता है जो बहुत सारी की सारी एक्टिविटी वही करता है, उसी के पास सब्सटेंशियल पावर है, उसी के पास कंपनी ने उसको सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का बॉस बना रखा है। मैनेजिंग डायरेक्टर एक तरीके से कह सकते हो बहुत सारे मंत्रियों का जो बॉस होता है ना, मुख्यमंत्री, तो मैनेजिंग डायरेक्टर को मुख्यमंत्री मान लो। मैनेजर्स जैसे अकाउंट मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, ये सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अकॉर्डिंग काम करते हैं।
ठीक है ना। उसको कंट्रोल डायरेक्शन का काम दिया जाता है। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जैसे सीईओ भी इसी में आ गए, जनरल मैनेजर भी इसी में आ गए, है ना, फैक्ट्री मैनेजर आ गया, वर्क मैनेजर आ गया, सेल्स मैनेजर आ गया, ये सारे मैनेजर्स होते हैं। बट इसको एमडी के जितना पावर नहीं है। एमडी तो बहुत ही ज्यादा पावर वाला बंदा है। मुख्यमंत्री है, आप खुद ही बोल लो कि मान लो कि मुख्यमंत्री के पास ज्यादा पावर है या फिर नॉर्मल मंत्री के पास है। मुख्यमंत्री किसी को भी हटा सकता है ना। होल टाइम डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर जो पूरे तरीके से कंपनी के लिए काम करेगा, ठीक है ना। अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर, ये देख लेते हैं। अब इसकी भी अपॉइंटमेंट कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग होगी। तो की मैनेजरियल पर्सन मैनेजिंग डायरेक्टर आ गए, मैनेजर आ गए और होल टाइम डायरेक्टर आ गए। तो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड अ मैनेजर कैन नॉट बी अपॉइंटेड साइमल्टेनियसली, मतलब कोई अगर बंदा एमडी है तो मैनेजर नहीं हो सकता ना, साइमल्टेनियसली नहीं हो सकते। नाउ द मैक्सिमम टेन्योर फॉर अ मैनेजर, एमडी, होल टाइम डायरेक्टर 5 साल के लिए मैक्सिमम इनका अपॉइंटमेंट होगा। अंडर द फॉलोइंग कंडीशन नो कंपनी कैन अपॉइंट और रीअपॉइंट एनी इंडिविजुअल एज एमडी, मैनेजर और होल टाइम डायरेक्टर। कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें कोई भी बंदे को मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट नहीं किया जा सकता है, मैनेजर अपॉइंट नहीं किया जा सकता और होल टाइम डायरेक्टर अपॉइंट नहीं किया जा सकता है। वो क्या है? अगर किसी की एज 21 साल से नीचे है और अगर किसी की एज 70 साल से ऊपर है। मतलब प्रधानमंत्री ऐसा नहीं कि भाई 70 साल से ऊपर भी है तो प्रधानमंत्री तो हो सकता है, लेकिन किसी कंपनी में सीईओ नहीं हो सकता, किसी कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं हो सकता है, ठीक है ना। 21 साल से नीचे के लोगों के पास आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, लेकिन वो डायरेक्टर नहीं अपॉइंट हो सकता है। चलो ये वैसे एक एग्जांपल दिया था कि याद रहेगा आपको। चलते हैं आगे। ही इज एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, मतलब वो बंदा ऐसा ना हो कि जिसने दिवालिया घोषित करने के लिए अप्लाई किया और अभी तक उसके या उसके ऊपर कोई केस चल रहा हो इंसॉल्वेंसी का और क्लियरिटी नहीं हुई है, तो वो भी बंदा अपॉइंट नहीं हो सकता। है सस्पेंडेड ड्यू टू द नॉन पेमेंट ऑफ क्रेडिटर, किसी क्रेडिटर का उसने टाइम से पेमेंट नहीं किया और उसको पेमेंट मतलब उसको सस्पेंड कर दिया गया हो इस वजह से किसी कंपनी से, तो वो भी अपॉइंट नहीं हो सकता है। ही हैज बीन कन्विक्टेड बाय कोर्ट ऑफ जस्टिस, कोई उसने ऐसा ऑफेंस कर दिया, कोई ऐसा गलत काम कर दिया जिसमें सेंटेंस्ड मतलब क्या होता है, उसको सजा मिल गई। सेंटेंस्ड मतलब होती है सजा, इम्प्रिजन मतलब जेल, तो जेल की सजा मिल गई है, नॉट लेस देन 6 मंथ, मतलब 6 महीने से ज्यादा की अगर सजा उसको मिल गई है तो फिर वो भी अपॉइंट नहीं हो सकता। इफ द अपॉइंटमेंट ऑफ सच इंडिविजुअल हैज बीन रिजेक्टेड बाय शेयर होल्डर द जनरल मीटिंग, भैया किसी बंदे को अपॉइंट करना चाहते थे हम सीईओ को, उसको शेयर होल्डर ने ही रिजेक्ट कर दिया जनरल मीटिंग में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा और आप 1 से 2 बार वीडियो को देख लेना, थोड़ा थोड़ा समझ में आ ही जाएगा और एक बार प्लेन रीडिंग भी करोगे आप तो आई थिंक बहुत कुछ समझ में आ जाएगा आपको। तो मैं यूनिट 3 फिनिश कर चुका हूँ। अब हम करेंगे यूनिट 4 और यूनिट 4 में हम पढ़ेंगे मीटिंग्स के बारे में और ये है आपका 105 नंबर पेज आउट ऑफ 163। तो मुझे लगता है 1-2 लेक्चर और या 3 लेक्चर में आपका पूरा कंप्लीट ऑफ फिनिश हो जाएगा। तो दोस्तों प्लीज चैनल को कर देना यार सब्सक्राइब, दोस्तों से शेयर कर दो जिसको जरूरत है ऐसी क्लासेस की, क्योंकि मेरी पूरी कोशिश है कि मैं पूरा पढ़ाऊँ आपको। मेरा यार पढ़ाने का शौक है, मुझे पैशन है मेरा। अदरवाइज मैं एज अकाउंट्स मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर काम कर रहा हूँ एक कंपनी में, यूएस की कंपनी है। साथ में मैं कंसल्टेंसी भी देता हूँ जिसमें मैं कंपनीज को मैनेजमेंट कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता हूँ, जिसमें उनको बताता हूँ कि उनको डेली ऑपरेशंस में या बिजनेस ऑपरेशंस में क्या क्या उन्हें करना चाहिए, कहाँ कौन कौन सी लीगल कंप्लायंसेज उनको पूरी करनी है। वो तभी कर पाता हूँ ना जब आपकी तरह मैं ये सब पढ़ा हुआ हूँ, मैंने ये सब पढ़ा हुआ है ना। और उसके साथ मैंने सोचा चलो यार पढ़ाने का शौक है तो पढ़ा देते हैं, एक चैनल बना देते हैं यूट्यूब पे। देखो उसमें तो व्यूज बहुत कम ही आते बट फिर भी मैं उतनी ही डेडिकेशन के साथ वीडियोस बनाता हूँ। तो मुझे व्यूज और लाइक्स और इसके लिए नहीं है, मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है कि अगर मैं कुछ है मेरे पास पढ़ाने के लिए तो पढ़ा देता हूँ। किसी का तो भला होगा यार, अगर 1-2 बच्चे का भी भला हो गया तो भाई घर में एक छोटे से कोने में बैठ के मैंने बिना किसी से मिले हुए, बिना किसी से बात किए हुए, अगर एक प्लेटफॉर्म ऑलरेडी बना बनाया मुझे मिल रहा है, उस प्लेटफॉर्म पे अगर मैं वीडियोस डाल रहा हूँ और 2-4 बच्चों की हेल्प भी हो रही है तो मेरा तो काम हो गया। मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो तो पूरा हो ही गया है। मेरा मेन ऑब्जेक्टिव हेल्प करना है आप लोगों की और आप लोगों को थोड़ा सा इंडस्ट्रियल एक्सपोजर देना कि इंडस्ट्री में देखो इन सब चीज़ों की बहुत वैल्यू है। ये जो आप चीज़ सीख रहे हो, ये जो पढ़ रहे हो, हमें या हो सकता है आपको इस टाइम रियलाइज नहीं हो रहा होगा या आपके लिए सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ना हो रहा होगा, बट जब आप यही सब चीज़ें
इंटरव्यू में देते हो, इंटरव्यू फेस करते हो और ये सब चीज़ें जब नॉलेज शो ऑफ करते हो, तो असली असली जो हमारी शो ऑफ है ना, वो अपनी नॉलेज की शो ऑफ करनी होती है। और वो ऐसी जगह करनी होती है जहाँ पे उसका कोई बेनिफिट हो। घर में नॉलेज की शो ऑफ करके कोई फायदा नहीं, इवन दोस्तों में नॉलेज की शो ऑफ करके कोई फायदा नहीं है। वहाँ आप अपने रिलेशनशिप को एंजॉय करो। शो ऑफ करना होता है जब जिस कंपनी में आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, जिस कंपनी में आप काम करने जाते हो, वहाँ दिखानी होती है अपनी नॉलेज, ताकि आप अपने आप को दूसरों से अलग कर सको, दूसरों को ये बता सको कि भैया तुम नहीं पढ़ते लेकिन मैं तो पढ़ता हूँ। मैं आज भी 6 से 7 घंटे पढ़ता हूँ अपनी जॉब के साथ, अपनी कंसल्टेंसी के साथ। अभी जस्ट मैंने सीए फाइनल का लास्ट ग्रुप मेरा रहता है, उसका एग्जाम दिया है। अभी यूएससीपीए की क्लासेस शुरू हो गई है, बाई दिसंबर 2023 तक वो क्लासेस कंप्लीट होंगी। तो पढ़ो यार, कुछ करो, अच्छा करो। अगर पढ़ना ही है तो अच्छे से पढ़ो, ताकि आप दूसरों से आगे या फिर दूसरों से कुछ अलग हो, बेटर हो, दूसरों से ज़्यादा नॉलेज हो आपके पास। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, यूनिट 4 करेंगे मीटिंग। ज़्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है वैसे, आप लोगों को कॉलेज के बच्चे वैसे ही बहुत समझदार होते हैं। बाय बाय, टेक केयर।